नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पंचायत चुनावों को लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं, जनता से रूबरू होने का काम कर रहे हैं और तमाम वादे करते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि जनता उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और चुनावी मैदान में जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, उन्हें जीत हासिल हो। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रोहतास के सासाराम प्रखंड में मुखिया प्रतिनिधि गोपाल यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। दरअसल यहाँ पर चौथे चरण का चुनाव होना है और 20 अक्टूबर को यहाँ पर चौथे चरण का चुनाव होना है और परिणाम की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर को परिणाम, माफ कीजिएगा, 22 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो जनता से रूबरू हो रहे हैं और कई वादे भी कर रहे हैं। खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, जरा सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम प्रखंड के समरडीहा पंचायत में और बात करें चौथे चरण के मतदान को लेकर तो चौथे चरण में जो है सासाराम के जो समरडीहा पंचायत में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि गोपाल यादव जी हैं। 10 वर्षों का जो है मुखियागिरी रहा है। 10 वर्षों तक मुखिया रह करके अपने क्षेत्र में जनता के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है, यह जानने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले गोपाल जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी हमारे डीटीवी भारत चैनल को हमारे पंचायत और समरडीहा पंचायत के अंतर्गत ग्राम ब्राव में हमारे तरफ से और यहाँ के सम्मानित जनता की तरफ से और मुखिया जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा आप लोगों के प्रति मेरा स्नेह प्रेम। 10 वर्षों तक मुखियागिरी रही, पंचायत की राजनीति में आप सक्रिय रहे, गांव की सरकार में आप सक्रिय रहे, क्या अनुभव रहा, किस तरीके से आपका कार्यकाल रहा, किस तरीके से लोगों की आपने सेवा की, क्या कुछ विकास किया, आप जरा बताना चाहेंगे? जी देखिए, हम इस पंचायत की सम्मानित जनता ने मेरी माँ को 10 वर्ष से अपने पंचायत का सेवक बनाकर रखा और उनका मैं पुत्र हूँ, तो प्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच में रहा और मेरा एजेंडा ही रहा इस पंचायत में बढ़ चढ़कर विकास के प्रति समर्पित रहना, लोगों के मान सम्मान के प्रति समर्पित रहना और लोगों की सुरक्षा के प्रति समर्पित रहना। और इस तरह से हमने अहले दर्जे का ये तीनों पर फोकस किया और लोगों के बीच में आज भी मैं चुनावी मैदान में हूँ और अपार समर्थन मिल रहा है मुझे। और ये 22 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से समरडीहा पंचायत के सम्मानित जनता ने मेरे माँ के प्रति और मेरे किए हुए कार्य के प्रति कितना सम्मान प्रकट किया है। और मैं विशेष ज़्यादा नहीं बोलता हूँ इसलिए कि देखिए, सारी यहाँ की सम्मानित जनता आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हैं, आप ग्राउंड पे हैं, मेरे विकास के प्रति कैमरा दौड़ा कर देख लीजिए कि मैंने किस तरह से काम किया, कहीं से मेरे कर्मों में दाग नहीं है। तभी देश का विकास होगा। गरीबों को मकान चाहिए रहने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके पंचायत में क्या स्थिति? देखिए, हमारा मूल फोकस रहता है ये, हम 2 ताला और 3 ताला वाला को सुनने नहीं देते जी। जो झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं, मेरा मूल फोकस उन्हीं का है, उन्हीं का घर मैं बनाऊंगा। दिनकर जी की कविता थी कि जो पली बड़ी झोपड़ियों में तो कुटी अटारी कम होगी, उसी पर उन्होंने कल्पना किया था। तो बात होती है कि 2 मंजिले की आपने जिक्र किया, 2 मंजिला वाला नहीं, उसी को सपोर्ट किया जाता है जो कमजोर है। ये आपका सेंस है जी, किस तरीके से आपने किया? हमने देखिए, अभी तो कोरोना काल में हमारा जो प्रधानमंत्री आवास था वंचित रह गया, हमने उसमें नाम सिलेक्ट करके रखा है और वही रखा हूँ, उसी आदमी को रखा हूँ जो झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहा है। जी जी, मैं 2 ताला पर 3 ताला जोड़ाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, ये रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है। रोहतास जिला में अगर बात करें तो अब मनरेगा के तहत हर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए करहे की खुदाई की जाती है। ऐसे में आपके पंचायत में आपने क्या कुछ किया? मनरेगा के माध्यम से हमने बहुत सारी रोडें खिंचवाई, करहा खनवाया, काम सुचारू। विकास के मामला में जनता से पूछिए, हमसे मत पूछिए। अब तो इस बार जनता से आप अपील क्या करना चाहते हैं? जनता से ही अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने 10 बरस लगातार मेरी माँ को अपना अपार समर्थन देकर आशीर्वाद दिया, इस बार भी मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ अपनी माँ को कि एक बार फिर से आप लोग पगड़ी बनाइए और 2 गुना गति से मैं काम करके दिखाऊंगा। जी जी, ये मेरा संकल्प है, विकास के प्रति समर्पित, आप लोगों के मान सम्मान के प्रति समर्पित, लोगों के सुरक्षा के प्रति समर्पित। मैं सेवक हूँ, मुखिया बनने के लिए नहीं आया हूँ। बोर्ड लग गया है, या तो वर्तमान है या तो पूर्व।
आपके जो प्रचार जो चल रहा है इसमें ज़्यादा युवाओं की संख्या दिख रही है। युवाओं के लिए सबसे पहले क्या फोकस है? तो हम चल ही रहे हैं जी। लेकिन इन अभिभावकों के छांव में भी हूँ। जी। सारे अभिभावकों का छांव मुझे मिल रहा है। जितने भी मेरे बात अभिभावकों की हो रही है जी, इन अभिभावकों के लिए पेंशन को लेकर क्या प्रायोरिटी है? मैं करके दिखाया हूँ पेंशन। जी जी। जितने लोग हैं 60 वर्ष मैं अपने हाथ से ले जाकर सारे लोग को करवाया हूँ। जो बचे खुचे हैं उनको मैं बैठ कर यहाँ सारा समस्या का निदान करूँगा। करने वाला हूँ मैं, बोलने वाला नहीं, करके दिखाऊंगा। पंचायत को किस तरह से बनाना चाहते हैं? स्वच्छ, सुंदर, समता मूलक समाज स्थापित करके दिखाऊंगा। इस फोकस पर कहीं मुझे जाना नहीं है। मैं किसी पेशा से नहीं जुड़ा हूँ। नौकरी से जुड़ा था, रख दिया नौकरी, छोड़ छाड़ कर लोगों के बीच में आया हूँ और तन मन धन से सब कुछ न्यौछावर करूँगा इस पंचायत के बीच में रहकर। इस पंचायत का मैं बेटा हूँ, सेवक हूँ और सदैव रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि गोपाल यादव। इनकी माता जो है नीतू देवी जो है यहाँ समरडीहा पंचायत में जो है चुनावी मैदान में हैं और बेहद कम समय बचा है। 20 तारीख को मतदान होने हैं, यानी 20 अक्टूबर को, और 22 को रिजल्ट आने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जनता इनको तीसरी बार चुनती है, ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DT विभाग के लिए समरडीहा पंचायत से मैं SVD पांडे। समय है मातृशक्ति की बात हो रही है, सभी लोग जो है माँ भगवती की पूजा में लगे हुए हैं। ऐसे में आपकी अगर बात की जाए तो आप मातृ भक्ति में लगे हुए हैं, यानी अपनी माता जी को यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। बेहद कम समय बचा है, ऐसे में किस तरीके से लोगों के बीच जा करके आप अपने पक्ष में जो है बातों को बता रहे हैं? कि यहाँ की जनता जो है मेरे माँ के ऊपर जो सर बांधा है और उस माँ का मैं पुत्र हूँ, उनका दूध पिया हूँ और इसी दिन के लिए मेरी माँ ने अपना स्तन से मुझे दूध पिलाया जन्म देकर, ठीक ना। और इसी दिन रात के लिए कि बेटा जब भी मेरे मान सम्मान पे, मेरे किसी भी पद प्रतिष्ठा पर आ जाएगा तो तुम लड़ना है। उस उम्मीद के साथ लोगों के बीच में हूँ और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि अपने माँ के पगड़ी को बचाने के लिए मैं हर तरह से न्यौछावर हो जाऊँगा। ऐसे बात करें यहाँ पर कुल कितने वार्ड हैं? यहाँ पर कुल 13 वार्ड है। 13 वार्डों में सबसे पहला है कि ड्रीम प्रोजेक्ट योजना की बात करें, मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में से एक है नल जल योजना। क्या आपके 13 वार्ड में नल जल योजना की क्या स्थिति है, बताना चाहेंगे? अब देखिए आप ग्राउंड पे हैं, मैं यही तो बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको। आप चल कर देखिए यहाँ पर नल जल जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है माननीय नीतीश कुमार जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है जिस पर पूर्ण रूप से उनका फोकस रहा। आप यहाँ पर बीच में हैं इस गांव में और यहाँ हमारा नल जल चल रहा है। एक एक घर में जाकर देखिए कि हमारा नल जल का पानी सुचारू रूप से गिर रहा है। लोगों से पूछिए। जी जी। अब ये बात तो ये शुद्ध पेयजल की बात हुई। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पिछले 2 वर्षों से हमारे देश में जो है जकड़ी हुई है और ऐसे में मजदूरों का पलायन जो है बाहर से जारी रहा। आपके पंचायत में लोगों का आना जाना रहा, ऐसे में उन मजदूरों के लिए आपके नज़रिए से क्या भूमिका रही? देखिए जो प्रवासी लोग आते थे जी, उस समय जब कोरोना काल विकट परिस्थिति से जब हमारा पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा था, उस समय हम जो प्रवासी लोग आते थे उनके लिए अगले दर्जे का क्वारंटाइन सेंटर अपने पंचायत में बना कर रखा था। बाहर से जब अधिकारी लोग आए हमारे पंचायत में ही विजिट करने के लिए आए और एक उदाहरण पेश हुआ हर जगह कि जाकर देखिए समरडीहा पंचायत का क्वारंटाइन सेंटर हमने हर तरह से सुचारू रूप से रखा। जो बाहर से लोग आए उनको सारी सुविधाएं दी जो सरकार की तरफ से मौजूद था, उसमें कोई कटौती नहीं। बात करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर शौचालय की स्थिति रही। देखिए अब तो ग्राउंड में हर चीज़ में देखिए ग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है। नहीं, फिर भी तो कहना पड़ता है ना, लोगों को अवगत कराना पड़ता है। 100% जी 100% ये बताने की जरूरत है। गांव से बाहर निकलिए देखने को मिल जाएगा। वही आप तो किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं? मैंने जितना हमारे गांव में होता है कि युवा वर्ग या अभिभावक वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। कहना नहीं है, उनके साथ जुड़ा हुआ है जी। इसलिए कि वो हम लोग का पुत्र भी है। यही नहीं है कि हमारे मुखिया प्रतिनिधि, हम लोग पुत्र के समान उनको जानते हैं जी। जो भी कार्य होता है हम लोग कहते हैं वो तत्पर उसमें हो जाते हैं करने के लिए। कोई भी कार्य होगा आपका ये गोपाल जी ये काम करना है, ये नहीं कि नहीं करना है, करना है। इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं, सब उनके साथ मिला हुआ है, सब जुड़ा हुआ है।
आप युवा हैं, युवा के तौर पर किस तरीके से देखते हैं मुखिया नीतू देवी को? हम इनका कार्य ऐतिहासिक देखें, जी इनका जो भी कार्य रहा ऐतिहासिक रहा और जनता के बीच में या सुख दुख के बीच में हमेशा आते रहते हैं। कोरोना काल से ही हम लोग का सेवा कर रहे हैं, इसलिए इनका कार्य संपूर्ण हम लोग देखते हुए आ इनके रहे कार्यों हैं। से संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत अच्छा, इस बार क्या लगता है कि इनका चुनाव जो है इनको सफलता मिलेगा इस बार? पूरा मिलेगा इनका, इस बार कोई नहीं रोकेगा सफलता से, इनका पूरा निकलेगा सफलता। इस बार नीतू देवी चुनावी मैदान में है, गोपाल जी जो है कर रहे हैं प्रतिनिधित्व, क्या है? गोपाल जी नीतू देवी जो है हमारे सम्मानित कला की महिला हैं। उनके पुत्र जो हैं गोपाल जी, वो बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार हैं। जहाँ किसी चीज़ की जरूरत होती है वे स्वयं यहाँ चले आते हैं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ से फोन करते इनके हैं, कार्यों से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। मतलब तीसरी बार भी इतिहास बनेगा क्या? जरूर बनेगा। जी नाम बताएंगे अपना? राम बच्चन सिंह। क्या लगता है इस बार तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में है नीतू देवी? मीडिया है, जी गाँव में है, जी आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी मैदान में है नीतू देवी या गोपाल जी जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बार लगता है सफलता मिलेगी? अच्छी बात है, परिपूर्ण से मिलेगी। जी थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत होती है क्या? थोड़ा जोर से बहुत बोलो। मेहनत की है ना। जी आप लोग भी मेहनत कर रहे हाँ, हैं? मेहनत कर रहे हैं मतलब ये कार्यों से संतुष्ट दिख रहे हैं? परिपूर्ण रूप से। क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पे बहुत काम हुआ है, सुरक्षा के मामले में बहुत आगे है। सुरक्षा के मामले में? नल जल के दुनिया में घर घर जल पहुंच रहा है, पानी मिल रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब स्थितियाँ ठीक ठाक रही? बहुत ही। अपना नाम बताएंगे? राजेंद्र सिंह। युवा है, लगता है कि रात भर आप जगे हुए हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं नीतू देवी के प्रति, क्या मतलब इस बार इतिहास दोहरा पाएंगे? तीसरी बार चुनावी मैदान में है। देखिए, नीतू देवी जी हमारे प्रत्याशी हैं और उनका पुत्र जो गोपाल जी हैं, वो यही है कि हम लोग का हर दुख सुख में कभी भी बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। बस देखिए, प्रत्याशी का मतलब यही होता है, आप काम कीजिए क्षेत्र में, चाहे नहीं कीजिए, कभी भी अपना क्षेत्र में हर महीना में 2 से 3 बार अपने क्षेत्र में जाकर घूम लीजिए। उससे क्या होता है कि जनता का मनोबल बढ़ा रहता है। और रहा बात काम के बाद, काम तो कुछ किए भी हैं, कुछ नहीं भी किए हैं। मतलब कुछ काम किए हैं? हाँ, काम किए कुछ हैं। उम्मीद लगाकर इस बार भी आप लोग? हाँ, इस बार भी उम्मीद लगाए हैं कि काम होगा। हाँ, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम रविरंजन कुमार पड़ेगा। युवा है? हाँ, युवा। उम्मीद लगता है? उम्मीद से लगता है, मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं? आपके सामने है। नीतू देवी के कार्यों से क्या संतुष्ट है? इस बार सफलता मिलेगी तीसरी बार मैदान में? संतुष्ट है। जी हाँ, क्या कुछ किया है उन्होंने? बहुत चीज़ किए हैं। उम्मीद लगाए हैं? नल जल परियोजना जो है अभी चालू है, सब आनंद से पानी ले रहा है। जितना भी ये एथू का काम है, नली का काम वो भी हुआ है, गली भी हो गया है। मतलब 7 निश्चय की स्थिति उनकी? स्थिति ठीक है इनकी। क्या उम्मीद है इस बार करेंगे? हाँ, विजय होगी। नाम बताएंगे अपना? हमारा श्री भगवान सिंह नाम है।